शनिदेव महाराज की जय हो। मित्रों, इस दुनिया में दुख अनंत हैं, चाहे वह पारिवारिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, लेकिन गरीबी से बढ़ करके कोई दुख नहीं है। और कुंभ जो राशि है वो दुख कारक शनिदेव की ही राशि है, तो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर तो दुख आ ही जाता है कुंभ राशि वालों को। और पिछले 3 साल से जो सन की 7.5 चल रही है, उसके कारण दुख की जो सीमा है वह भी बढ़ गई है। तो वास्तव में सन की 7.5 के कारण और कुंभ राशि के कारण जो गरीबी की हालत आपकी आ गई है, उससे हम कैसे छुटकारा पाएं, उसका मैं आपको आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि यदि आपने उसको समझ लिया, पूरा वीडियो देख लिया, तो याद रखिए धन रुपया पैसा दौड़ करके आपके पास आएगा, आपको उसके पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहिए। यूट्यूब में होता क्या है कि आपको बताया जाता है कि शुक्र वक्री हो रहे हैं, ये ग्रह अस्त हो रहे हैं, बुध आज इस राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इन सब बातों से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इन सब बातों से कोई लाभ नहीं आपको मिलेगा। आप मूल कॉन्सेप्ट अगर कुंडली की जान गए तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिए। और ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हमको मालूम है कि अगर आपकी कुंभ राशि है या आपकी कुंभ लग्न भी है, तो आपकी कुंडली के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। और कुंभ राशि की कुंडली में द्वितीय भाव किसका होता है? मीन राशि आती है। तो धन के कारक आपके द्वितीय भाव के वो कारक भी हैं और उस राशि के स्वामी भी हैं, गुरुदेव बृहस्पति हैं। और भौतिकवादी इस दुनिया में अगर देखा जाए तो वास्तव में धन कारक ग्रह किसको आप कहेंगे? तो धन कारक जो ग्रह हैं इस भौतिकवादी दुनिया में वो राहु देव हैं, वो राहु देव हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए। तो आपकी कुंडली में 3 ग्रह हो गए, एक शनिदेव हो गए जो आपके लग्न के और राशि के स्वामी हैं, दूसरे धन के स्वामी गुरुदेव हो गए, और तीसरे जो धन का भौतिकवादी कलयुग की दुनिया में जो सबसे बड़े कारक ग्रह हैं वो राहु देव हो गए। अगर कुंडली में आपने इनको एडजस्ट कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी सारी जितनी भी परेशानी है धन को लेकर के वो 100% दूर हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि इसको एडजस्ट कैसे करें, तो मैं उसका एक तरीका आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में राहु देव कहां पर स्थित हैं। समझिएगा इस बात को। ये मत देखिए कि राहु देव इस समय मीन राशि में चल रहे हैं तो द्वितीय भाव में स्थित हैं। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि राहु देव इस समय कहाँ जन्म कुंडली में आपके कहाँ पर स्थित हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। मान लीजिए राहु देव आपकी कुंडली के 4th भाव में स्थित हैं। राहु देव आपकी कुंडली के 4th भाव में स्थित हैं। तो 4th भाव काहे का है? भूमि का है, भवन का है, वाहन के सुख का है। तो अगर आप भूमि भवन या वाहन, आप रियल एस्टेट से संबंधित कोई काम करें, आप भवन निर्माण से संबंधित कोई काम करें या वाहन या ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य करें, 100% आपको लाभ होगा। लेकिन हम जानते हैं कि राहु देव शॉर्टकट से हर काम करते हैं और राहु देव कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ साम दाम का प्रयोग भी करते हैं कुछ। और आज की इस कलयुग दुनिया में सच्चाई यही है कि अगर आपको अमीर व्यक्ति बनना है तो कुछ ना कुछ दाएं बाएं तो आपको 19-20 करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर पेंच फंसता है, क्योंकि धन के स्वामी तो आपकी कुंडली में मीन राशि में गुरु होते हैं और गुरु को ये सब पसंद नहीं है, तो फिर वो धन टिकेगा नहीं। वह धन जो है, जो आपने राहु की साम दाम दंड भेद की शक्ति से कमा लिया है, वो धन फिर काम नहीं आएगा। तो फिर वो धन को कैसे टिकाऊ बनाया जाए, कैसे ऐसा हो कि वह हमारे काम आए? तो सीधा सा तरीका है कि जो भी धन आता है आपके पास, उसका एक अंश आप सत्कर्मों में खर्च करें। सत्कर्म का मतलब देखिए, जो आपके गुरुदेव बृहस्पति महाराज हैं उनको दान पुण्य पूजा पाठ मंदिर अस्पताल या जो भी सामाजिक कार्य हैं इनसे अत्यधिक लगाव है।
इनसे अत्यधिक लगाव है। आपने देखा होगा जो भी पूंजीपति लोग होते हैं वो बहुत अनैतिक साधनों से बहुत पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उस पैसे से वो अस्पताल खुलवाते हैं, उस पैसे से वो अन्य चैरिटी करते हैं, उस पैसे से वो स्कूल खुलवाते हैं। उसका एक अंश वह हमेशा बृहस्पति के मार्ग पर लगाते हैं। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके पास संपत्ति भी आएगी, धन भी आएगा और वो टिकाऊ भी बनेगा। क्योंकि कई लोगों की ये शिकायत होती है कि महाराज पैसा तो आता है लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। आप इस मार्ग पर चलिए, फिर देखिए पैसा कैसे नहीं आता। अब एक उदाहरण और सुन लीजिए कि मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु देव पंचम भाव पर बैठे हैं, तो देखिए पंचम भाव होता है रातों रात करोड़पति बनने का, क्योंकि वो शॉर्टकट से हर काम को करने का ही आपका भाव होता है। और राहु देव तो इस बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। राहु देव इस मामले में बहुत सारे बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। तो आप जानते हैं कि शॉर्टकट से जो संपत्ति कमाई जाती है बिना मेहनत के, वो बहुत टिकती नहीं है। तो जब वो बहुत टिकती नहीं है तो उसको टिकाऊ कैसे बनाएं? तो उसके लिए फिर वही आपको गुरु के मार्ग पे जाना पड़ेगा। क्योंकि आपकी कुंडली में धन के स्वामी, देखिए द्वितीय भाव संचित धन का होता है, धन के कलेक्शन का होता है। तो अगर आपको धन को कलेक्ट करना है, एक प्रकार से वह धन आपके पास बना रहे, तो फिर आपको गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जाना ही होगा। और उनकी शरण में जाने का क्या फार्मूला है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि आप अपनी कुल संपत्ति का एक अंश जो है, एक अंश का मतलब चाहे वो 10% हो, 5% हो, वह आपकी परिस्थितियों पे निर्भर करेगा। उसका दान दक्षिणा कुल मिला के सत्कर्म के मार्ग, चैरिटी में, स्कूल में, विधवा आश्रम में, इनमें आप जरूर लगाइए। इससे आपको 100% लाभ होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए राहु आपके 6वें भाव पर बैठ गए हैं, तो फिर आप जानते हैं 6वां भाव कहेगा रोग का है। तो रोग का तात्पर्य कि अगर आप मेडिकल क्षेत्र से काम करते हैं, रिपु का है, रिपु माने दुश्मन। अगर आप कोर्ट कचहरी, वकील, जज का काम करते हैं, रोग है, ऋण है। अगर आप बैंकिंग व्यवस्था में काम करते हैं तो आपको 100% लाभ होना ही होना है। लेकिन वही कॉन्सेप्ट लागू करना पड़ेगा जो गुरुदेव बृहस्पति की है। अब आपकी कुंडली में राहु कहाँ विराजमान है, वह कितनी डिग्री के हैं, उनको कौन से ग्रह देखते हैं, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इसके लिए आप अगर कोई सलाह लेना चाहें, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें, तो ये नंबर दिया गया है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 1000 प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं हर कुंडली में, ठीक है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट केवल बताई गई है। अब आपकी कुंडली में राहु मृत अवस्था में है कि वृद्धावस्था में है, राहु वास्तव में नीच के हैं या उच्च के हैं, राहु को कौन से ग्रह देख रहे हैं, इन सब का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यह तो पूरी तरह से एक्यूरेट बता पाना तभी संभव होगा जब आपकी कुंडली देखी जाएगी। तो अब आपकी कुंडली में राहु देव कहाँ से विराजमान है, कैसे हैं, क्या वो शनि के साथ बैठे हैं या गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु चंडाल योग बना रहे हैं कि कलह और विच्छेद योग बना रहे हैं कि श्रापित योग बना रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मित्रों, आप इस कॉन्सेप्ट को अपनाइए, निश्चित आपको लाभ होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर